वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। आज हम इंग्लिश का पार्ट सोल्व करेंगे जो कि प्रीपोजिशन का पार्ट था। पेपर 1 में जो इंटरमीडिएट कैटेगरी में आया था 5 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के उसमें इंक्लूडेड थे डे 1 और डे 2 दोनों के। आज हम प्रीपोजिशन इसी वीडियो में कवर करेंगे फाइन रीजंस के साथ। क्वेश्चन नंबर्स 26 to 30 क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के थे 5 क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। कासिम वेक्स अप सडनली डैश द नाइट इन द नाइट। अब इन द नाइट क्यों आया ये देख लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली नाइट के लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है, एट द नाइट, एट द मॉर्निंग। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक दिन की बात कर रहे हैं, उस नाइट की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम इन लगाएंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूँ, देयर वाज रेन इन द नाइट। अगर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है, देयर वाज रेन इन द नाइट, ठीक है। अब हर रात में तो बारिश नहीं होती, कोई एक पर्टिकुलर रात है जिसमें बारिश हुई है, तो इस सूरत में मैंने यहाँ पर इन लगाए। सेम इज़ द केस विद दिस सेंटेंस, कासिम वेक्स अप सडनली। अचानक से वो रोज़ तो नहीं उठता, लेकिन किसी पर्टिकुलर नाइट में वो सडनली वेक्स अप उठ गया, तो वो इस पर्टिकुलर की वजह से, सडनली की वजह से जो है ना, इन यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्योंकि दिस इन इज़ यूज्ड विद द नाइट फॉर द पर्टिकुलर नाइट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस टू मी, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू मी। अच्छा, फ्रॉम और बाय तो यहाँ पर सूट भी नहीं हो रहा। यहाँ पर हमें अगर कन्फ्यूजन होगी तो किस में होगी, फार और टू में होगी। अब ये देख लेते हैं कि फार किस लिए यूज़ होता है और टू किस लिए यूज़ होता है। अगर हम किसी डेस्टिनेशन या डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम टू बताते हैं, ठीक है। और फार हम कब यूज़ करते हैं, जब हम उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस बताएं, ठीक है, पर्पस बताएं या रीज़न बताएं। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता कि ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस फॉर द गुडविल ऑफ द होटल, ठीक है, तो इस फॉर के बाद उसका एक रीज़न आ गया कि सर्विस प्रोवाइड की, क्यों, क्योंकि उसको अपनी होटल की गुडविल बनानी थी। लेकिन यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है, पर्पस नहीं है, तो दिस इज़ जस्ट प्रोवाइडेड सर्विस टू मी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। दैट इज़ यू हैव एनरोल्ड इनटू मोर देन वन क्लास। अब इनटू कैसे आएगा, एट तो हम यूज़ करते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, ठीक है। फॉर मैंने बता दिया किसी भी पर्पस के लिए या रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन हम यूज़ करते हैं किसी सरफेस के लिए जो सरफेस को टच कर रहा हो, ठीक है, कोई भी चीज़ सरफेस को टच कर रही हो। जैसे कि ये पेज जो है इस कॉपी को टच कर रहा है, तो मीन्स दिस पेज इज़ ऑन द कॉपी, ठीक है, ऑन द नोटबुक। तो अगर ये सूरत टच कर रहा है तो उस सूरत में हम ऑन लगाते हैं। अब इनटू का यूज़ बताऊं कि इनटू किस लिए यूज़ होता है। इनटू के बहुत सारे चेंजेस हैं, यूजेस हैं। एक तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गया। जैसे हम बाहर खड़े हैं, आई एम कमिंग इनटू माय रूम, मीन्स के बाहर से मैं नीचे आ गई, ठीक है। या जैसे पानी से बर्फ़ बन जाती है, तो पानी से बर्फ़ बनने के प्रोसेस में भी हम इनटू लगाएंगे, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुआ है। फाइन, दूसरा हम यूज़ करते हैं इसको डिवाइडिंग नंबर्स के लिए, डिवाइडिंग नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, यू हैव एनरोल्ड इनटू मोर देन वन क्लास, मीन्स कि हमने नंबर्स का जिक्र किया है, डिवाइड किया है कि एक क्लास में नहीं, मोर देन वन क्लास में आप एनरोल्ड हो चुके हैं। इस सूरत में हम यहाँ पर इनटू लगाएंगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। खालिद फॉरगॉट टू विश मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन माई बर्थडे। जब विश करते हैं किसी को पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर बर्थडे को एक पर्टिकुलर डे है, ठीक है,
तो किसी पर्टिकुलर डे के लिए हम अगर विश करते हैं तो विश के साथ ऑन कैरी होता है प्रीपोजिशन. दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर विश मी ऑन माई बर्थडे आ गया. फाइन. क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं. Dash serious injuries. He managed to play well in the last match. मीन्स कि एक सीरियस इंजरीज हुई हैं उसको, ठीक है, बहुत सारी चोटें लगी हैं, उसके बावजूद उसने अपने खेल को अच्छे तरीके से अपने मैच में प्ले किया या मैनेज किया. तो अलावा मीन्स के इस इंजरीज के अलावा मीन्स के डिस्पाइट वर्ड का की मीनिंग ही यही है कि डिस्पाइट सीरियस इंजरीज मीन्स के सीरियस इंजरीज के बावजूद, ठीक है, बावजूद ही मैनेज्ड प्ले वेल इन द लास्ट मैच. उसने अपनी लास्ट मैच में बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया, मैनेज किया. फाइन. ये पेपर 1 के 5 क्वेश्चन से पेपर 2 के 5 प्रीपोजिशन क्वेश्चंस अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26. अगेन पेपर 2 की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी की. फाइन. द टाइगर सेड आस्क फॉर हेल्प फॉर 3 थिंग्स यू सी. आस्क के साथ पर्टिकुलरली फॉर जो है प्रीपोजिशन कैरी होता है, ठीक है. जहाँ पर भी वर्ड आस्क यूज़ होगा उसके साथ फॉर ही प्रीपोजिशन कैरी होगी, ठीक है. तो इसको तो आप याद कर लेंगे, आस्क फॉर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. द बॉय वॉकड बैक डैश द टाइगर टू द टाइगर. अब मैंने प्रीवियस जो टेस्ट थी उसमें मैंने बताया कि टू किस लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन के लिए, ठीक है, डायरेक्शन के लिए. तो ये देखें डायरेक्शन है, वॉक बैक एक मीन्स के वापस गया है, ठीक है. तो वापस गया है तो एक डायरेक्शन उन्होंने बताई है, तो डायरेक्शन बताइए तो यहाँ पर टू ही आएगा. फाइन. वॉकड बैक टू द टाइगर. क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं. दैट इज माई सिस्टर लव्स टू ड्रॉ स्केचेस एज शी इज़ गुड एट ड्राइंग. अब गुड के साथ और बेड के साथ एट ही प्रीपोजिशन कैरी होता है. अगर हम यहाँ पर वीक लगाएं, ठीक है, वीक, शी इज़ वीक इन आ जाएगा. अब यहाँ पर एट नहीं आएगा. शी इज़ वीक इन इंग्लिश या शी इज़ वीक इन ड्राइंग, ठीक है. तो अगर वीक हम बता रहे हैं तो हम इन लगाएंगे, अगर गुड या बैड बता रहे हैं तो हम एट लगाएंगे, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर शी इज़ गुड एट ड्राइंग, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं. द एलिफेंट्स वर टाइड अप विथ, ठीक है. यहाँ पर विथ आ जाएगा, विथ रोप. क्यों विथ आएगा? इंट तो हम किसी चीज़ की मुंतकली के लिए यूज़ करते हैं या एक जगह से दूसरी तरफ जाने के लिए यूज़ करते हैं. अराउंड भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि हम अराउंड एक जो है रोप नहीं लगा रहे, बल्कि उस एलिफेंट को पर्टिकुलरली किसी चीज़ से बांध रहे हैं, ठीक है. तो विथ हम यूज़ करते हैं यूज टू डू समथिंग, ठीक है. विथ क्यों यूज़ करते हैं? विथ इज यूज टू डू समथिंग. तो हमें क्या करना है? हमें रोप को टाइड अप करना है, ठीक है. तो द एलिफेंट्स वर टाइड अप. किससे टाइड अप? टू डू समथिंग, विथ के साथ टाइड, ठीक है. टाइड अप विथ रोप. क्वेश्चन नंबर 30. एन एलिफेंट रेन थ्रो, ठीक है. यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेन थ्रो द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस, ठीक है. अब थ्रो क्यों आएगा? इंट हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि एलिफेंट रहते ही जंगल में है, ठीक है, फॉरेस्ट में है, तो वो ऑलरेडी फॉरेस्ट के अंदर हैं. अगर बाहर रहते होते और हम बात करते कि वो फॉरेस्ट के अंदर गया, उस सूरत में हम इंट लगाते, ठीक है. अक्रॉस मीन्स के बिल्कुल साइड बाय साइड, ठीक है. ऑन द साइड ऑफ एन ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग मीन्स कि एक जगह पर है, उसको इस तरफ जाना है, ठीक है. तो ये हो जाएगा अक्रॉस. तो फॉरेस्ट इस तरीके से तो होता नहीं है कि हम एक जगह से बस दूसरे सिरे तक जाएं, नहीं. अलोंग होता है साइड में जाने के लिए, कि ये एक फॉरेस्ट है और हम साइड से जा रहे हैं, ठीक है. जैसे रोड का ये रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर फुटपाथ बना होता है तो हम अलोंग द रोड जाते हैं, ठीक है. तो उस सूरत में अब जाहिर सी बात है फॉरेस्ट में अलोंग तो नहीं जाएंगे ना, या एलिफेंट अलोंग तो नहीं जाएगा. तो थ्रो मीन्स हर जगह को पूरे अच्छे तरीके से
जो है ना कवर करने को कहते हैं थ्रो, ठीक है। या फिर रन थ्रो, एक पूरा का पूरा एक फ्रेज है रन थ्रो, जिसकी मीनिंग है बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, जिसकी मीनिंग है बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ समथिंग। तो फॉरेस्ट में हर जगह पर उसने क्या किया, वो भागा, हर जगह पर देखा, और किसको कॉल किया, माइस को। माइस इज द प्लूरल ऑफ माउस, ठीक है, माइस किसका प्लूरल है, माउस का, ठीक है। ये हमारे 10 प्रीपोजिशंस हो गए। पेपर 3 के भी प्रीपोजिशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी ज़रूर, और बाकी भी जो है ग्रामेटिकल रूल्स की वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल, एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।